तो साथियों देख सकते हैं कि विधायक श्री सतपाल जी जांबा का मिशन सफाई अभियान विधायक बनने के बाद से शुरू हो चुका है। केवल वोट लेने के लिए सफाई अभियान शुरू किया था तो बहुत से प्रश्न लोगों के मन में थे कि क्या विधायक बनने के बाद भी सतपाल जांबा सफाई अभियान को जारी रखेंगे। तो सतपाल जांबा ने अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है। आप सबने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर क्या कहोगे, लोगों के अंदर संशय था कि क्या विधायक सतपाल जांबा दोबारा से सफाई अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ये थी कि क्या सतपाल जांबा ने केवल वोट लेने के लिए सफाई अभियान शुरू किया था। कर्मचारियों के साथ सर सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए, आप मेरे पुराने साथी हो सर। जैसे मैंने वादा किया था चुनाव प्रचार में कि हम बहुत बड़ा सफाई अभियान शुरू करेंगे आज सर इसकी शुरुआत हो चुकी है और सर ये सफाई अभियान अब पूरा लंबा चलेगा। हर महीने अब हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से गांव में जाना है और हर महीने 1 से लेके 5 तारीख तक ये हर एक गांव में चलेगा। जो लोगों को सपना दिखा प्रतिदिन रहेगा जो सफाई अभियान चलाएगा सर हर महीने 5 दिन। तो विधायक जी ने जो सपना दिखाया था विधायक बनने से पहले लोगों को कि हर गांव जांबा की तरह स्वच्छ और साफ सुथरा होगा, विदेशों की तरह हमारे गांव साफ सुथरे होंगे, क्या वो सपना पूरा होगा अब? सर वो सपना मेरा खुद का सपना है, अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना, विकसित बनाना। मेरा वो सपना है कि मेरे पुंडरी को देखने दुनिया आए, मैंने ऐसा पुंडरी बनाना है। उसके लिए मैं शुरुआत कर चुका हूँ 9 अक्टूबर से। मैं जैसे कि ट्रैफिक रूल है, लोग चाहे कितना विरोध करें, ठीक है ना, ट्रैफिक रूल आपको मानने पड़ेंगे। अगर आपको विकसित करना है तो ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक 500 रुपये का हेलमेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डाल लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाकी जितनी भी हल्के की समस्याएं मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं 1 बाय 1 सारी क्लियर कर रहा हूँ। सर ऐसी कंडीशन में ये सपना कैसे साकार हो पाएगा कि जब आप यहाँ पर सफाई कर रहे हो, यहाँ सफाई करने के बाद आप जाएंगे और पीछे से फिर गंदगी डालना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? एक बार सर हमने पूरी सफाई करनी है। अब प्रशासन से बात हो चुकी है, हुड्डा से बात हो चुकी है। जिसकी जिम्मेवारी बनेगी, जिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, उनको जिम्मेवारी लगा दी गई है। और सर वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे प्रशासन से मीटिंग चल रही है। पुंडरी में अब हर काम सर सिस्टमेटिकली होगा। सर जैसे कूड़ा डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन ना होने की कंडीशन में लोग जो है बाहर खुले में कूड़ा फेंक देते हैं। अब सर डस्टबिन की सुन लीजिए, अभी हमारा पूरे पुंडरी में, पूरे पुंडरी हल्के में कैमराज लग रहे हैं, पूरे 100 में कैमराज लगेंगे, CCTV कैमरा लगेंगे, PTZ कैमरा लगेंगे। कैमरा लगने के बाद फिर उसी हिसाब से डस्टबिन लगाए जाएंगे। अगर हम अब डस्टबिन लगा देंगे सर, चोरी घटने बढ़ जाती है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए पहले प्रॉपर कैमरा लगेंगे, उसके बाद डस्टबिन लगेंगे। पूरे पुंडरी फतेहपुर के अंदर ये काम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। विधायक जी बहुत से प्रश्न भी उठ रहे हैं कि विधायक जल्दबाजी में कहीं ज़्यादा है, एकदम से तो पूरा का पूरा सुधार नहीं हो सकता है कि पुलिस प्रशासन को लेकर कहें कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं है, लोगों की गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जल्दबाजी ज़्यादा है। सर अगर मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ तो मैं स्लो क्यों दौड़ूँ? मेरी कैपेसिटी तेज़ दौड़ने की, अगर मैं फास्ट करना चाहता हूँ मैं क्यों ना करूँ? इतनी पहले समस्या, इतना टाइम हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, तो अगर हम भी अब स्लो करेंगे सर कब तक होगा? हमें फास्ट युद्ध स्तर पे सर ये काम करना होगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ, जनता तैयार है ये नहीं पता सर, लेकिन सबको तैयार होना पड़ेगा, सबको मिल के बढ़ना पड़ेगा। बाकी बात रहेगी कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी, खड़ी का चलान हुआ, मेरे अधिकारियों से बात हुई है कि पहले हम इनको पार्किंग की जगह देंगे, फिर उसके जगह हम यहाँ पे लोकेशन देंगे, हम फ्लैक्स लगाएंगे, भाई यहाँ पे आप खड़ी कीजिए, उसके बाद चलान करेंगे। तब तक कोई चलान खड़ी गाड़ी का नहीं होगा। विधायक जी जिस प्रकार से आप इतने एक्शन मोड में हो और इतने फास्टली चल रहे हो, क्या ये लंबा चल पाएंगे? मैं कहता हूँ सर ये 5 साल कुछ भी नहीं है। मैं सर बहुत लंबा चलने के लिए आया हूँ। अपने पुंडरी, अपने हरियाणा को, अपने देश को विकसित करने का मेरा जो सपना है, जो मोदी जी का सपना है, मैंने उसको अपना सपना बना लिया है। और मेरा एक ही मकसद दिन रात, अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है, अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपने हल्का वासियों की सेफ्टी सबसे पहले मैंने कैसे रखनी है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने आपसे से एक चीज़ मांगी है हल्का वासियों से, हेलमेट। मुझे हेलमेट दे दीजिए, बाकी मैं सब कुछ अपना दूंगा आप लोगों को। जिस प्रकार की विधायक जी की कार्यशैली है उससे लोगों में भी काफ़ी रोष है कि कहीं चलान कटवा रहे हैं, कहीं सफाई का जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर किसी के साथ, मैंने पहले बोला था, अगर आपके पास हेलमेट है, आपका चलान कट गया, मेरे से आके पैसे ले लीजिए, मैं आपको पे करूंगा, तो फिर किस बात का रोष, किस बात का गुस्सा? मैं भरने को तैयार हूँ। चलान में ये होना चाहिए कि हेलमेट था, फिर चलान हुआ,
क्योंकि आपको पता है जब चलान आता है तो उसमें पता होता है कि रीज़न क्या है, भी चलान क्यों कटा है। अगर उसमें हेलमेट मेंशन है, आपका चलान कटा है, चाहे कितने हज़ार का हो, मेरे से आगे ले जाइए, मैं पे करूँगा। विधायक जी, जो आज का युवा है, बेरोजगार है और नशे की ओर अग्रसर है, इनके बारे में नहीं सर, नशे पे भी हमने ड्राइव शुरू कर दी है। 2 दिन पहले हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट से भी बात हो चुकी है। जितने भी अवैध खुर्दे हैं, ठीक है ना, पूरे पुंडरी हलके के अंदर उन पे अब ड्राइव चलेगी। उस पे हम बिल्कुल एक रोड मैप बना रहे हैं। अब हर गांव में मतलब गांव टू गांव, विलेज टू विलेज अब ड्राइव चलेगी। किसी भी गांव में अवैध खुर्दे नहीं रहेंगे। प्रशासन से बात हो चुकी है, प्रशासन इसके लिए तैयार हो चुका है। विधायक जी, जो हमारे पुंडरी विधानसभा के खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं वो सरकारी सेवाओं से वंचित है, उनके बारे में देखो सर, अभी जितनी भी फैसिलिटी हमें चाहिए हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही है। हम अगर बात करें जो कबड्डी एकेडमी है वो बड़ी जर्जर हालत में है। मैं ऊपर लिख चुका हूँ और मैंने एक बड़ी फाइल बना ली है। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको दूंगा जाके। तो जितने भी समस्याएं हैं हमारे खिलाड़ियों को लेके उनको 1 बाय 1 सब क्लियर करेंगे सर। तो सर अंतिम प्रश्न है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन क्या विधायक को बदनाम करने की कोशिश में तो नहीं है कि हिदायतें देने की अपेक्षा एक मोटे चलान किए जा रहे हैं कि लोगों को अंदर रोष हो विधायक के प्रति? सर देखिए, कुछ बातें सामने ऐसी आई भी हैं। मैं उन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन अधिकारियों को भी आगाह करता हूं कि आप कोऑपरेट कीजिए जनता के साथ। हमारा मकसद है अपने एक सभ्य समाज बनाना, एक रूल को डिसिप्लिन के अंदर लेके आना, लोगों को उसको फॉलो करवाना। अगर आप ऐसा कुछ गलत करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्या ऐसी कंडीशन में विधायक जी पहले लोगों को अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए था कि तब तक आप ये हेलमेट अपना ले लें, उसके बाद चलान कर दें? सर अल्टीमेटम तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें कानून बना हुआ है हेलमेट का, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है। इसमें अल्टीमेटम क्या दें? क्या पता नहीं है कि भाई हेलमेट जरूरी है? ये तो पता नहीं हो भाई, आज रूल लागू हुआ, पता ही नहीं था। सबको पता है कि हेलमेट कंपलसरी है। तो सर इसमें अल्टीमेटम देने वाली बात क्या है? ठीक है, हम जागरूक करने के लिए अब कैंप लगा रहे हैं, अब एक डांड में भी लगाएंगे जिसमें हम हेलमेट बांटेंगे। तो यहाँ पर एक समस्या और रहती है कि रेहड़ी फड़ी वाले जो हैं मेन रोड के ऊपर खड़े रहते हैं, इनके प्रति कार्रवाई भी की गई थी। इनके एक अलग से जगह दी जाए जहाँ पर ये फल या सब्जी बेच सकें ताकि रास्ते में बाधा ना हो। सर हमारे नगर पालिका अधिकारियों से इस बारे में बात हुई है। एक्चुअली क्या है, अभी चुनाव आने वाले हैं नगर पालिका के, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन नहीं है। इसका भी हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। जगह भी हमने देख ली भी कहाँ इनको देंगे। जितने भी सर आप ये देख रहे हो सबको उठाएंगे यहाँ से। जो इलीगल अवैध होगा पुंडरी के अंदर वो नहीं रहेगा। जो उनकी समस्याएं हैं उनको दी जाएगी। जेन्युइन समस्याएं हैं, कोई गरीब आदमी है जिसकी रोजी रोटी है, उसको हम एक जगह देंगे, प्रॉपर मार्केट बनाएंगे। जैसे चंडीगढ़ में स्पेशल मतलब मार्केट होती है, तो रेडी मार्केट होती है, ऐसे इनको जगह दी जाएगी। वहीं पे इनकी एक छोटी मार्केट बनाई जाएगी। विजन माननीय मोदी जी का विजन है और ये सफाई अभियान का विजन सबसे पहले माननीय मोदी जी ने शुरू किया था। उस विजन को लेके हमारे विधायक जी बहुत अच्छे से इलेक्शन से पहले ही इस विजन को लेके चले थे और ये सबसे बेस्ट विजन है। पूरा संगठन, पूरा पुंडरी हल्के का संगठन विधायक जी के साथ है और मोदी जी के विजन को हम सब मिलजुल कर आगे भाई अभियान हमारा लंबे समय तक जारी रहेगा और 15 से 20 साल तक हमारा नुमाइंदा है कि इसको 15 से 20 साल तक लगातार चलाएंगे हमारे विधायक जी और हमारी टीम। ऐसे ही चलेगा जी, तो सफाई अभियान ऐसे ही चलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है स्वच्छ भारत और उसी अभियान को लेते हुए हमारे विधायक जी चले हुए हैं। तो क्या लगता है कि पुंडरी में जो है सफाई एक बड़ी समस्या, बड़ा मुद्दा है? अगला नगर पालिका चुनाव इसी मुद्दे पर होगा? नहीं, देखिए सफाई तो एक विशेष मुद्दा रहता ही हमेशा। इसमें कोई चुनाव का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है, लेकिन विधायक जी का अभियान था 2 से 5 तक का, तो वो चलना आरंभ हो चुका है और पुंडरी शहर में हम 3 दिन पूरे सफाई पे रहेंगे।